हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सबकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी और जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से गुड विशेज है कि वो एग्जाम अच्छे से दें और अपनी क्लासों को या अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू आगे पढ़ते रहें, क्योंकि कंटिन्यूटी जो चीज़ है वो हमें सक्सेस दिलाती है। अगर हमने तैयारी को कंटिन्यूटी नहीं रखा तो भैया सिलेक्शन हमारा पीछे छूट सकता है। तो हम अपनी कंटिन्यूटी को आगे बनाए रखते हैं, अपने सेशन को शुरू करते हैं। अपने सेशन को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं, हम जो पढ़ रहे थे परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज के बारे में हमने पढ़ा, उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में हमने जाना कि कैसे परसेंटेज को निकालते हैं। कि जो परसेंटेज होता है वो हम 100 पर निकालते हैं कि एक की वैल्यू एक जो होता है अपने आप में एक 100% होता है। कोई भी जो संख्या है वो अपने आप में पूर्ण रूप से 100% होती है। जैसे कोई ग्लास है वो फुल भरा हुआ है तो अपने आप का क्या होगा, 100% होगा। जैसे ये मार्कर है, अगर इसमें हम इंक को कंप्लीट डाल दें तो वो अपने आप का 100% होगा। अगर इसमें से अगर हम थोड़ा सा भी अगर खाली कर देंगे तो अपना 100% नहीं रहेगा। यानी कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप का 100% होती है। और हमने उसकी और चीजें देखी थी कि किस प्रकार से हम परसेंटेज निकालते हैं। उसकी कुछ संख्याएं भी देखी थी कि 1/2 50% होता है, 1/3 33 सही, 1/3% होता है, 1/6 का देखा था 16 सही, 2/3% होता है, 1/7 देखा था 14 सही, 2/7 होता है। ऐसे हमने 1/14 का भी पढ़ा था कि 7 से 1/7 होता है। इस प्रकार से हम उन परसेंटेज के जो सूत्र हैं या फिर जो संख्या हैं उनको हम याद रखेंगे ताकि हमें परसेंटेज को आगे सोल्व करने के लिए आसान हो। और अब तक हमने जो पढ़े थे वो लगभग बेसिक क्वेश्चंस के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल उसको ऊपर उठाते हैं, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक से नहीं पूछता है। वो लगभग अच्छे क्वेश्चन पूछता है और कुछ एक आध जो है वो बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने सेशन की ओर। उससे पहले जो हम कल ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे कि लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें हमने एडिशन की एक ट्रिक पढ़ी थी कि कोई भी जो संख्या है उसको योग कैसे करें। अगर लगातार 1 से लेकर 10 तक कोई संख्या है या 1 से लेकर 100 तक कोई संख्या है तो उसके योग के बारे में हमने पढ़ा था। तो हम पहले उस ट्रिक के बारे में बात करते हैं, फिर हम अपने सेल जो अपना सेशन है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। और जो ट्रिक है वो हमारे क्या काम आएगी कि कैलकुलेशन जो एग्जाम के बीच में जो कैलकुलेशन आती है, मतलब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर कोई भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई सिस्टम जो कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे लिए जो ये ट्रिक है बहुत काम या जरूरी बन जाती है, काम की हो जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल जो ट्रिक देखी थी किसके ऊपर देखी थी, योग के ऊपर देखी थी कि हम एडिशन किस प्रकार से उसका कर रहे थे। कैसे कि 1 2 3 लगातार 10 तक कोई संख्या है तो हमने क्या किया था, लास्ट वाली संख्या को पकड़ लिया, इसमें क्या किया 2 का भाग दिया। कितने का, 2 का। तो क्या आया था, 5 आया था। और एक बार हमने और 5 लगाया था। ऐसे ही हमने 100 के लिए भी देखा था और 1000 के लिए भी। तो इस प्रकार से ये तो थी योग के लिए फर्स्ट ट्रिक। अगर हम बात करें दूसरी के लिए कि दूसरी ट्रिक क्या होती है कि अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 2 3 4 5 प्लस 4 3 प्लस 2 प्लस 1, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए इसका एडिशन पूछ ले। किसमें आता है ये, जो हमारे कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में उसमें इस प्रकार से आ सकता है। अगर ऐसे आए तब हम इनको जोड़ने के लिए थोड़ी बैठेंगे कि भाई 1 प्लस 2 3 3 6 4 10 5 15 ऐसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा। ऐसे नहीं जोड़ना है एग्जाम में, अगर हमें टाइम बचाना है तो ऐसे हमें नहीं जोड़ना है। बाकी सब ऐसे जोड़ेंगे लेकिन हमें उससे अलग करना है। उससे अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ट्रिक्स को याद रखेंगे। इनकी कैलकुलेशन जो ट्रिक्स हैं वो हमारे काम आएगी, हमारी जो कैलकुलेशन है उसको बूस्ट करने में। तो इस ट्रिक को हम देखें। क्या है ये, योग दे रखा है, पहले जो संख्याएं हैं लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, और 5 के बाद क्या हो गई, ये घटने लग गई। तो ऐसे जो हम देखते हैं तो हम पेयर बनाएंगे इसका इसके साथ, यानी सेम होना चाहिए और लगातार भी होनी चाहिए। एक से स्टार्ट होके एक से लगातार बढ़ रही है और फिर घट रही है, वो भी कहां तक, एंड तक, एक तक होनी चाहिए, तभी जाके ये ट्रिक काम करेगी। तब क्या करेंगे, ये जो बीच वाली संख्या है उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। यानी इस जो टोटल जो ये संख्याएं दे रखी हैं इनका जो टोटल निकालेंगे वो कितना आएगा, 25 आएगा। कैसे चेक करते हैं, 1 2 3 3 6 4 10 15 4 19 3 22 2 24 और 1 25। इस प्रकार से जब कोई संख्या दी हो तो हमें क्या करेंगे, बीच वाली जो संख्या है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे आगे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, इसका कैसे निकालेंगे भैया, ऐसे ही हमने अभी ऊपर वाले में देखा कि लगातार बढ़ रही है कहां तक, 7 तक, उसके बाद क्या हो रही है, घट रही है कहां तक, 1 तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बीच वाली संख्या का क्या उठाएंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहां से बीच वाली संख्या को उठाएंगे और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करते ही क्या हो गया, इसका जो योग आ गया,
इसका स्क्वायर करते क्या आ गया, इसका योग आ गया। ये तो थी एडिशन के लिए ट्रिक। अब हम बात करते हैं एक मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक ट्रिक की बात कर लेते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हमारे जो एग्जाम में वो ज्यादा होता है एडिशन के बीच, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं उसके बीच में भी हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पहली ट्रिक देखते हैं मल्टीप्लाई के लिए। जैसे अगर हमें कोई नंबर दे रखा है 93 इंटू 94, ऐसे कोई हमें नंबर दे दिया, क्या आ गया 93 इंटू 94। अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने से पहले इसमें ये देखना है क्या है, 9। इसकी जो फर्स्ट संख्या है वो तो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर कोई संख्या है इसके फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 12, और ये जो संख्या है अगर सेम है तो इस संख्या को इससे जस्ट अगली वाली संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी 9 है तो इससे 10 अगली वाली संख्या कौन सी है 10, यानी कितना आ गया 90। अगर इसको हम गुणा करके भी देखेंगे तो यही संख्या बनेगी, क्या बनेगी, यही बनेगी। जैसे 82 है और 88 है, इसको हम गुणा करें 82 और 88 को यदि हम गुणा करेंगे क्या बनेगा, 8 को 2 से करेंगे कितना आ गया भैया 16 आ गया। और ये जो संख्या है ये क्या है, सेम है, ये सेम होनी चाहिए। तब क्या करेंगे, इसको 8 से इसकी जस्ट अगली वाली संख्या से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 9 कितना हो गया भैया 72। चाहे इसको वैसे गुणा करके देख लीजिए। तो हमें इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है कि जो हमारी जो टाइम है उस टाइम का हमारे पास बचत हो, उस टाइम को हम यूज कर पाए, क्योंकि जितना टाइम हम बचा पाएंगे उतना ही हम अगले वाले सवाल को दे पाएंगे और हम अपने पूरे पेपर को देख पाएंगे। तो ये जो ट्रिक्स है कैसी लगी ये जरूर बताना कमेंट में। और अब हम अपने जो सेशन चल रहा था परसेंटेज का उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं उस परसेंटेज के लिए कि जो एग्जाम में पूछने वाले होते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो पूछते नहीं है। जो क्वेश्चन होगा उनका जो लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी कैलकुलेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा साथ के साथ ही। और जितने ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतने ही ज्यादा हम अच्छे स्कोर भी कर पाएंगे और उतने ही कम टाइम में हम जो सवाल है उनको हल कर पाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी परसेंटेज की ओर, क्योंकि हमारा जो सेशन है वही चल रहा था। परसेंटेज की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं कि दो संख्याओं का अंतर क्या, कि दो संख्याओं का अंतर जो है उनके योग का 15% है। यानी कोई भी दो संख्याएं दे रखी है, मान लिया ए और बी मान लिया, उन दोनों का जो अंतर है क्या दे रखा है, उनका अंतर जो है उनके योग का 15% दे रखा है। और क्या कहा है, तो छोटी संख्या क्या है, नहीं छोटी संख्या नहीं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, ये पूछा है। यानी क्या दिया गया है, हमें दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% दिया है। लो भैया मान लिया हमने दो संख्याएं, एक तो ए मान ली और एक बी मान ली, जिसमें से एक तो छोटी है और एक बड़ी है। यानी दो संख्याओं का अंतर, अंतर में क्या लेंगे, छोटी संख्या आगे आएगी या बड़ी संख्या आगे आएगी, अंतर में हमेशा बड़ी संख्या आगे लेंगे। एक को हमने बड़ी संख्या मान लिया, बी हमारी छोटी संख्या है। क्या है भैया, उनका जो अंतर है इनके योग का, इनका जो योग है उसका 15%, तो इसका 15% सही है। क्या यही दे रखा है, a माइनस बी इन दोनों संख्याओं का अंतर हो गया, उनके योग का 15% है, मतलब उनके योग के 15% के बराबर है कौन, a माइनस बी, यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर, जो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो इसके योग के 15% के बराबर है। अब इसको सोल्व करते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी 15 का 5 से कट गया, क्या बन गया, a माइनस बी a प्लस बी 3/20, यह आ गया इन दोनों का डिफरेंस और जो उनका एडिशन है उसका। अगर हम ये पूछ ले, अगर हमसे पूछे a और b की वैल्यू अगर ये अलग अलग पूछे तो हम इसको निकालने में हमें दिक्कत होगी। लेकिन इसने क्या पूछा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों का अनुपात पूछा है, मतलब a और b का अनुपात पूछा है। तब हम क्या करेंगे, a माइनस बी के बराबर में
हम ऊपर वाली संख्या को ले लेंगे। क्या करेंगे, a माइनस बी है उसके बराबर में हम ऊपर वाली संख्या लेंगे, नीचे वाली के बराबर में नीचे वाली ले लेंगे। a प्लस बी बराबर 20 हो गया। अब हम इससे a और b की वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। कैसे, a से इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे, 20 से भी कट गया, 2a हो गया, 20 और 3 23 हो गया। अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, 23/2। ये आ गया a की वैल्यू। b की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो a से a कट जाएगा और b क्या हो जाएगा, 2b, और 20 में से जो 17 जाएंगे, 20 में से बीस में से अगर 3 गए तो कितने बच गए, 17 बच गए। तो b की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 17/200। इधर कर लेते हैं इसको, इसको यदि हम घटाते हैं तो कितना बच गया, 2b हो जाएगा, a से कट गया और 20 में से 3 गए तो कितने बच गए, 17। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 17/2। अब पूछा क्या है इसने, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है। छोटी संख्या क्या है, b है, छोटी संख्या हमने क्या माना है, b माना है, और बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, a माना था हमने। इन दोनों का रेशियो लेते हैं, यानी b/a निकालेंगे तो b क्या है, 17/2 है और बटे में 23/2 है। इन दोनों में जब कटेंगे ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कैसे होगा ये 17/2। और जब कोई संख्या भाग में होती है तो वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अगर भिन्न में है तो 2/23, 2 से 2 कट जाएगा तो 17/23, यानी b और जो a है इन दोनों का जो अनुपात आ गया वो क्या आया, 17/23। यानी छोटी संख्या क्या है, 17 है अनुपात में, और बड़ी संख्या क्या है, 23। यानी छोटी और बड़ी संख्या का जो अनुपात आया वो क्या आया हमारे पास, 17/23। ये जो है छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात है। एक मिनट देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक अच्छे क्वेश्चन की ओर आगे लेते हैं हम इसको। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे और परसेंटेज को एक अच्छे लेवल के ऊपर जाकर इसका खत्म करेंगे, ताकि हमारे जो एग्जाम है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हो। जितने ज्यादा अच्छे क्वेश्चन लेंगे उतना ही अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई 2 पॉइंट दे रखे हमें, ए और बी, दोनों के मध्य दूरी कितनी है भैया, 5 सेंटीमीटर। दोनों के मध्य दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ए और बी कोई 2 बिंदु हैं और इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है भैया, 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है, ए बी है, जो रेखा बन गई, ए और बी पॉइंट दोनों को मिलाएंगे तो एक बिंदु है, वो बिंदु क्या है, सी है। बिल्कुल, ए बी पर एक बिंदु सी है जो एसी है, जो कि ए से 3 सेंटीमीटर दूर है। यानी कोई रेखा दे रखी है ए बी, जिसकी लंबाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई, और उस ए बी पर एक बिंदु दे दिया सी, जो कि कितने, ए से 3 सेंटीमीटर दूर है। यानी बी से कितने दूर हो गया, 2 सेंटीमीटर, इनसे 3 सेंटीमीटर दूर है। यदि एसी की लंबाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि एसी की लंबाई 6% से बढ़ा दी जाए, यदि एसी की लंबाई को हमने क्या कर दिया, 6% से बढ़ा दिया, तो जो बीसी है में कितने परसेंट की कमी होगी, ये हमारा सवाल है। यानी ए और बी है, दोनों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है भैया, 5 सेंटीमीटर है, और दोनों जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, और उनके बीच में कोई बिंदु है सी, जो कि ए से 3 सेंटीमीटर दूर है। लेते हैं, ये कोई रेखा ले ली हमने, ए और बी 2 पॉइंट है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है भैया, 5 सेंटीमीटर है, और उसके बीच में कोई बिंदु है सी, जो कि ए से
3 सेंटीमीटर दूर है, तो ये कितना बच गया भैया 2 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये हमें सवाल दिया है। उसके बाद इसने क्या कहा कि जो AC है, यानी AC है, उसकी लंबाई को हमने क्या किया 6% से हमने बढ़ा दिया। ठीक है, AC को उसकी जो 6% है, मतलब जो AC की लंबाई हमें दे रखी 3 सेंटीमीटर, उसको 6% से हमने बढ़ा दिया, यानी थोड़ा सा इधर कर दिया। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। तो जो BC में तो कमी हुई वो ये पूछ रहा है, यानी जितनी AC में बढ़त हुई, यानी यहाँ तक ठीक है, जितनी यहाँ पे बढ़ी उतनी तो ये कम हुई, यानी जितनी AC में 6% हमने बढ़ाया, बिल्कुल। तो जो BC है उसमें कितने परसेंट की कमी हुई, मान लिया हमने X% की कमी हो गई। क्या मान लिया कि जो BC है उसमें X% की कमी हो गई, जितने इसमें बढ़ाई गई। यानी कोई संख्या है, मान लो 2 है, एक साइड में 5 है, अगर कहे कि दोनों में जितनी बढ़ाई जाए, मतलब दोनों संख्या है जिसमें एक में जितनी बढ़ाई जाएगी दूसरे में उतनी ही कम की जाएगी। एक 2 है, एक 5 है, यानी जितना हम बढ़ेंगे इसी तरफ, यानी 2 3 4 और 5 ऐसे, अगर हम इसकी तरफ एक बढ़ेंगे तो इसकी तरफ से एक कम भी तो होगा, यानी जितनी यहां से ये बढ़ेगी उतनी ये क्या होगी, कम होगी। तो AC की जो 6% हमने बढ़ाई है, तो जो AC का जो 6% है, तो BC में जो X% की कमी हुई है वो कितने के बराबर आएगी, AC के 6% के बराबर, क्योंकि जितनी बढ़ेगी उतनी तो कम होगी, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये फिक्स है दोनों के बीच में। निकालते हैं, AC क्या दे रखा है भैया 3 दे रखा है, 3 सेंटीमीटर का 6% निकालेंगे, और BC क्या है 2 है, और उसका X% के बराबर होगा। अब देखिए परसेंट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो दोनों को परसेंट को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, हो गया। BC है, क्रॉस करेंगे 2 से, करेंगे 2 तिया 6, कितना आ गया, X का जो मान आया वो कितना आ गया भैया 9 आ गया। यानी कितने परसेंट की कमी हुई BC में, यानी जो X है वो कितने के बराबर आ गया, कितने के बराबर आया 9 के बराबर। तो जो BC में जो कमी हुई है, BC में जो कमी हुई वो कितने परसेंट के बराबर हुई भैया 9% के बराबर हो गई। यानी जो AC है उसमें अगर हम 6% बढ़ाएंगे तो जो BC है यानी 2 है उसमें कितने की कमी हो जाएगी, 9% की कमी हो जाएगी। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे इसने कहा कि जो तुलसी राम है, यानी तुलसी है, उसका जो वेतन है या आय मान लेते हैं, तुलसी है उसका जो वेतन है, उसका एक दोस्त है कौन, राम, राम से कितने अधिक है भैया 20% अधिक है, राम से कितनी अधिक है 20% अधिक दे रखा है। यानी तुलसी का जो वेतन है वो कितने से, राम से कितने अधिक है 30%, वो 20% अधिक है। यदि जो तुलसी है 720 रुपए की बचत करे, यदि कौन, तुलसी 720 रुपए की बचत करे, 720 रुपए की बचत करे, तो उसके वेतन का 4% है, यानी जो 720 रुपए की जो बचत कर रही है वो जो उसके वेतन का कितना है, जो उसके वेतन का 4% है, यानी तुलसी जो है कितना बचत कर रही है 720 रुपए की बचत करे, और उसके वेतन का 4% यानी जो 720 रुपए है जितना तुलसी का वेतन है वो कितने के बराबर है, उसके 4%, यानी तुलसी का जो टोटल वेतन है उसके 4% के बराबर आता है। तो तब क्या पूछा है इसने, तब राम का वेतन बताइए, तो राम का वेतन क्या होगा, यानी जो राम है उसका वेतन क्या होगा, अगर तुलसी का वेतन उससे 20% अधिक है। तब हमने मान लिया तुलसी का जो वेतन है X मान लिया हमने,
और 20% क्या दे रखा है, 20% अधिक है, हमने परसेंटेज में पढ़ा था 20% मतलब 1/5। ये क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये जो होता है ये उसका रिजल्ट होता है, या तो जो बड़ा है या घटा है वो होगा। तो यहां पे हमने ले लिया तुलसी, ये इधर हमने ले लिया राम, यानी तुलसी का जो वेतन है वो राम से कितना अधिक है भैया, 20% अधिक है। तो जो ये x होगा, ये किससे कर दिया हमने, 5x अगर राम का वेतन है तो 20% अधिक होगा, तो इसका जो 5x है इसका 20% क्या होगा, x होगा। तो ये कितना हो गया, तुलसी का जो वेतन होगा वो कितना होगा, 6x हो जाएगा। बिल्कुल 20% अधिक हो गया, यानी अगर राम का वेतन 5x है तो तुलसी का जो वेतन होगा वो कितना होगा, 6x हो जाएगा, क्योंकि जो इसका जो 20% इससे अधिक है, तो 5 का जो 20% होगा वो कितना होता है, x हो जाएगा। ये हो गया। या फिर इसको बिना x लेते हैं तो सही रहेगा। यानी राम का वेतन हमने 5 यूनिट ले लिया और तुलसी का वेतन कितना हो गया, 6, क्यों, उससे 20% अधिक है। अब क्या कह रहा है, जो तुलसी है वो बचत कर रही है कितने की, तुलसी जो है वो बचत कर रही है कितने की, 720 रुपए की। तुलसी बचत कर रही है 720 रुपए की, जो उसके वेतन का कितना परसेंट है भैया, 4% है। तुलसी का जो वेतन है वो कितना है, 6 यूनिट के बराबर है, या फिर हम 6x ले तो ज्यादा समझ में आएगा। 6x है, तुलसी का वेतन कितना है, 6x है। तो 6x का जो 4% है वो कितने के बराबर आएगा भैया, 720 रुपए की, क्योंकि इसका टोटल वेतन कितना है, 6x है, और जिसका 4% के बराबर कौन है, 720 रुपए है। इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। x 720 इंटू 100, 6 चौके 24, ये हो गया। तो इसका जब हम हल करेंगे तो 24 को करेंगे, 24 का करेंगे, 24 एकम 24, 24 3 72। तो x की वैल्यू कितनी आई भैया, 30 इंटू 100, 30 इंटू 100। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई भैया, 3000 होगी। x की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 3000। यानी जो तुलसी है उसका वेतन कितना था, 6x, यानी इसका वेतन पूछे तो इसको भी 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, 6 को, x की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो गया, 8000, वो 18000। अगर इसकी वेतन पूछे किसका, राम का, तो 3000 x की वैल्यू है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 15000। ये हो गया, ये किसकी वेतन हो गया, राम का वेतन हो गया। तो इस प्रकार से हम दोनों का वेतन निकाल सकते हैं, एक तुलसी का वेतन भी आ गया हमारे पास और राम का वेतन भी आ गया। इस प्रकार से जो हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि बहुत छोटा होने वाला है, बिल्कुल ही छोटा है और अच्छा भी है, मजा आएगा करने में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे परसेंटेज बिल्कुल इजी हो जाएगी, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे जैसे हमारे जो कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होंगे तब हमारी जो परसेंटेज है वो बहुत ही इजी हो जाएगी। हम अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से एग्जाम में हम इसको क्रैक कर पाएंगे, कोई भी ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि यदि ए है, कोई भी नंबर हमें दिया गया है ए, उसका 120% बी के 80% के बराबर है, यानी कोई भी संख्या है ए, उसका 120% बी के 80% के बराबर है, तब a प्लस बी और a माइनस बी का अनुपात पूछा है। बिल्कुल आसान सा सवाल है कि a का 120% कितने के बराबर है भैया, b के 80% के बराबर। क्या करेंगे, a का 120% लिखेंगे, कितने के बराबर है भैया, b के 80% के बराबर है। इसको हल करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, a और b का रेशियो निकालेंगे, क्या आएगा 80 बटे में 120, काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 बटे 3, यानी a और b का रेशियो क्या आ गया, 2 और 3। अब हम निकालेंगे इसका a प्लस बी, a प्लस बी में करेंगे तो a और b का मान रखेंगे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, और इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा 1। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो कितना बनेगा 1, यानी इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या आएगा 5:1। इस प्रकार से निकालेंगे। एक तरीका तो हो गया ये कि भैया हम इसको ऐसे करेंगे,
लेकिन इसको और छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं, यानी a का 120% है और b के 80% के बराबर है, तो इसको हम क्या लेंगे, a का 80 किसके बराबर है, b के 80% के बराबर, यानी a को हम रख लेंगे 80 के बराबर, यानी यहाँ पे जो रखेंगे तो डायरेक्ट हम a को 80 मान लेंगे और b को 120 मानेंगे, ऐसा ही होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, b को क्या लिखेंगे 120 लिख देंगे यहीं से, क्योंकि अनुपात है, अनुपात में जो परसेंटेज है वो कट जाएगा, वैसे भी अनुपात ही लेना है लास्ट में, तो अनुपात में डायरेक्ट ये कट जाएगा। a और b की जो वैल्यू है यहाँ पे हम सीधे रख देंगे, यानी 80 और 120 कितने हो गए भैया 200, 80 120 है और जो 80 है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 40 हो गया। अब इस दोनों को हम काटेंगे, भाग देंगे, तो कितने बार गया भैया 5 बार, 5:1, यानी इसको हम और छोटे तरीके से भी इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम सवालों को और भी आसान तरीके से कर पाएंगे, लेकिन आपको लगातार जुड़े रहना है क्लास के साथ और लगातार प्रैक्टिस करिए जानी है। जो भी रोज हम पढ़ रहे हैं या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको लगातार प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो कैसी लगी आपको क्लास, और जो भी भैया कोई भी जो तैयारी कर रहे हैं, जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसको दबाएं, ताकि इससे आगे आने वाली जो क्लासें हैं या फिर जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो देखने को मिलती हैं वो आपको डायरेक्ट आपके नोटिफिकेशन आए और आप उनसे छूटे नहीं, आप उनसे दूर ना हो। ठीक है, धन्यवाद।